अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने बाड़ी कोतवाली, बसेड़ी एवं कंचनपुर पुलिस थानों का किया औचक निरीक्षण। मालखानों, कोत, बैरिकों, रिकॉर्ड रूम आदि की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर थाना भवनों की साफ सफाई व्यवस्था का भी लिया जायजा। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान IPS ने आज बाड़ी कोतवाली, बसेड़ी एवं कंचनपुर पुलिस थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोत, कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, रसोई घर, पुलिस बैरकों सहित संपूर्ण थाना परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मालखाना के निरीक्षण के दौरान जब्त किए गए सामान की स्थिति, सुरक्षा और रिकॉर्ड व्यवस्था की जांच की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मालखाने में पारदर्शिता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा रिकॉर्ड पूरी तरह अद्यतन रखे जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने थाना परिसर के रसोई घर का निरीक्षण किया। भोजन की गुणवत्ता और रसोई की स्वच्छता का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्यवर्धक, स्वच्छ और संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। थाना परिसर में पुलिस कर्मचारियों के आवास, बैरकों की स्थिति का भी उन्होंने गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि साफ सफाई, मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही पुलिसकर्मियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए थाने में खेलकूद और मनोरंजन की सुविधाएं जल्द शुरू की जाएं, जिससे तनावमुक्त और प्रेरणादायक वातावरण बन सके। आमजन के साथ पुलिस के व्यवहार पर जोर देते हुए कहा कि थाने में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और संवेदनशीलता का पात्र है। चाहे वह शिकायतकर्ता हो, गवाह या कोई आगंतुक, पुलिसकर्मियों को जनसेवक की भावना के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना आमजन के लिए भरोसे और न्याय का पहला दरवाजा है, इसलिए व्यवहार में नरम स्वभाव और सहानुभूति अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को रिकॉर्ड अद्यतन व व्यवस्थित रखे जाएं, शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो, परिसर की स्वच्छता बनी रहे और महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के साथ विशेष संवेदनशीलता का व्यवहार किया जाए। साथ ही आमजन से संवाद व विश्वास बढ़ाने के प्रयासों को भी प्राथमिकता दी जाए आदि के संबंध में भी दिशानिर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान थाना स्टाफ से संवाद करते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने कहा कि आमजन की सुरक्षा एवं सहायता के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान तीनों थानों के थानाधिकारीगण में स्टाफ उपस्थित रहें। 5 साल से रास्ते को तरस रहा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नुनहेरा, बोर्ड परीक्षार्थियों को हो रही भारी परेशानी। धौलपुर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नुनहेरा पिछले 5 वर्षों से रास्ते की समस्या से जूझ रहा है। विद्यालय तक पहुंचने के लिए अब तक स्थायी मार्ग की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बोर्ड कक्षाओं के छात्र छात्राएं परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन विद्यालय तक समुचित रास्ता नहीं होने के कारण उन्हें खेतों और कच्चे मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात या कीचड़ की स्थिति में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अभिभावकों ने बताया कि कई बार बच्चे फिसलकर गिर भी चुके हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रशासन से रास्ता बनवाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन बजट का अभाव बता रहा है, जिसके चलते कार्य लंबित पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विद्यालय तक शीघ्र पक्का रास्ता बनवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो और उन्हें सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। 8वीं बोर्ड परीक्षा आज से हुई। प्रारंभ परीक्षा से पूर्व छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर किया स्वागत। सरमथुरा प्रदेश भर में राजस्थान शिक्षा विभाग अजमेर द्वारा आयोजित करवाई जा रही प्रारंभिक 8वीं बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है और परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं निजी विद्यालयों में परीक्षा से पूर्व छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 बाइक सवार घायल। सरमथुरा
उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर आज देर शाम 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से स्टाफ माता राम गुर्जर एवं अनवर खान ने इलाज के लिए बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया, जहां घायलों का उपचार जारी है। वहीं इस संदर्भ में एम्बुलेंस कर्मी माता राम गुर्जर ने बताया कि पहली घटना चिलाचौंद गांव के पास हुई, जिसमें बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से विनय कुमार निवासी कुहावनी घायल हुआ। वहीं दूसरी घटना टोल प्लाजा पर लगे बूम बैरियर से टकराने से बाइक सवार रामनाथ निवासी कांकरई घायल हुआ है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। एबीवीपी ने मनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, युवाओं ने लिया राष्ट्र सेवा का संकल्प। राजाखेड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं एवं छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति और शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2026 में मनाई जा रही शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। एबीवीपी द्वारा हिंदवी स्वराज्य यात्रा एवं विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन कर युवाओं को शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरित करने का प्रयास किया गया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के विचार, राष्ट्र रक्षा एवं कुशल प्रशासन में उनकी भूमिका, युवाओं के लिए उनके आदर्श, गुरिल्ला युद्ध तकनीक, ग्योरिल्ला वॉरफेयर तथा नौसेना निर्माण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। भाग संयोजक पतंजलि ने बताया कि इन आयोजनों का उद्देश्य छात्रों को भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों से परिचित कराना और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज ने सीमित संसाधनों के बावजूद अद्वितीय रणनीति और साहस के बल पर शक्तिशाली शत्रुओं का सामना किया। वक्ताओं ने बताया कि शिवाजी महाराज के प्रमुख विरोधियों में बीजापुर के आदिल शाह और मुगल सम्राट औरंगजेब शामिल थे। आदिल शाही सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में पराजित किया था, जबकि औरंगजेब उनके जीवन भर प्रमुख विरोधी बने रहे। छात्रा रेणु ने अपने वक्तव्य में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान मराठा योद्धा, कुशल रणनीतिकार एवं हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कम आयु में ही उन्होंने तोरण किला जीतकर मराठा साम्राज्य की नींव रखी और 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। कार्यक्रम में पतंजलि, सुखवीर, अनिल, रामब्रिज, रेणु, साधना, सीता, शिवानी, सरिता कुशवाहा, तन्वी, सोनी, मनीषा, काजल एवं खुशबू सहित अनेक कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।